हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या हुआ? हेलो मैम, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तब आप यहाँ पे आ जाना। ओके, थैंक्स। ओके। सलोजास, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। दो भाइयों को अलग करके बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन मैं नीतू की बात से सहमत हूं। उस वक्त ना मुझे तुम्हें भी अपने साथ लाना चाहिए था, अपना बेटा बना के। बोलिए, क्या फैसला है आपका? मुझे शर्त मंजूर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात याद रखिएगा, आपको ये मौका आपके बेटे की अच्छाई और ईमानदारी की वजह से मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। और ये घर छोड़ने के बाद अगर आपके किसी भी शुभ चिंतक ने विक्रांत सर को सच बताने की कोशिश भी की ना, तो इस बार माफी नहीं मिलेगी, जेल की सजा मिलेगी। याद रखना मल्लिका। सामान पैक कर लीजिए, हम लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं। तुम्हें पता है विक्रांत, जिस वृद्धाश्रम में हम गए थे ना, उस वृद्धाश्रम में कुछ बुजुर्गों को गैर कानूनी दवाइयां दी जा रही थी। इसी की जांच पड़ताल के लिए धैर्य अपनी टीम के साथ वहां आए थे। ओ, मतलब धैर्य सर काम से ओल्ड एज हो गए थे। मैं ही बेवजह ज्यादा सोच रहा था। विक्रांत, क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं, जस्ट कि धैर्य सर ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं वो। आई एम श्योर अगर इस ओल्ड एज होम में कोई इलीगल काम होगा वो अपराधियों को छोड़ेंगे। आई एम श्योर। कम से कम इस आधे सच ने बात संभाली। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। धैर्य एक अच्छे पुलिस वाले होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। तुम्हें नहीं लगता जैसे कोई अपना सा हो, जैसे कोई ऐसा जिस पर भरोसा किया जा सके? You're right, बहुत कुछ किया ना। मुझे तो एक बड़े भाई जैसे लगते हो, ऑनेस्टली। खून के रिश्तों को चाहे कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। विक्रांत, अब जाकर तैयार हो जाओ, लक्ष्मी पूजा का समय हो जाएगा फिर। यस। अरे तोहफा। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया मॉम। दिवाली के बाद कोर्ट खुलेगा, धैर्य आपको फिर से जेल में डाल देगा। उसने अपनी माँ की गलती माफ नहीं की। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गुनाह माफ करेगा? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे ही दिए हुए संस्कार हैं जो अब महंगे पड़ रहे हैं अब हमें। फिलहाल तो मन्नत का हमारी जिंदगी में होना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ये सब कुछ ना उसी का किया धरा है। हाँ तो वार्न किया था ना मैंने आपको, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मॉम, मैंने इन्हें बोला था कि मन्नत को अंडर एस्टिमेट मत करो, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सब बर्बाद कर दिया, सब आपकी बेवकूफी की वजह से हुआ। अच्छा, और फोन पानी में गिरा के तुमने जैसे बड़ी होशियारी वाला काम किया। अगर वो नहीं हुआ था ना तो आज बाजी हमारे हाथ में होती, समझी? तो एक्सक्यूज मी, मैं गलती से गिरी थी। ओके, एक्सीडेंट था वो। गलती से? ये तुम्हारी बेटी है ना, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। क्या कहा? सच का कड़वा लगा ना, सच कड़वा ही होता है। क्या यू? Just shut up, stop it। पागल हो गए तुम दोनों? अगर ऐसे ही तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे ना तो हमारा हर प्लान फेल हो जाएगा और बहुत जल्दी हम तीनों साथ में होंगे जेल में। मॉम, ये मन्नत हर बार कैसे जीत जाती है? टेलिंग यू, उस मन्नत से ना सिर्फ आप ही लड़ सकती हो। सही कह रही हो मालिका, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप पराये नहीं हैं, ओके? आप ना मेरे परिवार जैसे हैं, इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं आप। प्लीज ऐसी बातें सोचना भी मत। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो पता नहीं बड़ा अजीब लगता है कि इट्स लाइक आपके साथ ना एक अपनापन फील होता है। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ आप सगे जैसे, मेरे भाई जैसे। सो प्लीज भाई, प्लीज शादी तक रुकिएगा। मेरा ही तुझे गले लगाने का मन कर रहा है, तेरा भी कर रहा है। हाँ, रुकना ही होगा। हम सब एक परिवार है, मतलब परिवार जैसे ही है ना। थैंक यू, थैंक यू। मैंने वही किया जो तुमने कहा था और हमारा प्लान काम भी कर रहा है। That's good, विशाखा। लेकिन अब आगे क्या करना है? हाँ मॉम, आगे क्या करना है? क्योंकि मन्नत कुछ करे उससे पहले हमें अपनी अगली चाल चलनी पड़ेगी ना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। और विशाखा, उसमें तुम मेरी मदद करोगी। आखिर उस घर में कुछ दिन रहने की मोहलत तुम्हें मेरी बदौलत मिली है ना। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक्स विशाखा। बहुत हो गया ये खेल, अब असली खिलाड़ी का मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ मन्नत,
तुम्हारा कन्यादान करने ऐश्वर्या राय सिंह आ रही है। क्या लेके जा रहा है इसमें? सब चादर और ब्लैंकेट है, पुराने वाले बदलने हैं ना, इसलिए। एक मिनट देखने दे। इधर चल, ठीक है, जा गेट खोल दे। मैडम, हम तैयार हैं। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या हुआ? हेलो मैम, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तब आप यहाँ पे आ जाना। ओके, थैंक्स। ओके। सलोजास, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। इसमें क्या है ये सब? मतलब अब क्या? तुम अच्छे से जानती हो, मैं बुआ जी के बारे में बात कर रहा हूँ। बुआ जी? यस। मैंने क्या किया? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुमने क्या किया, मिस मन्नत। ओके, मॉम से पहले अगर बुआ जी आरती कर लेती तो प्रॉब्लम क्या थी? प्लीज मुझे समझाने की कोशिश करो, बिकॉज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विशाखा जी आपकी इस फिक्र के लायक नहीं है सर। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। एक सेकंड, what do you mean आप जानबूझ के गलत नहीं किया? समझ रहे हैं क्या मुझे। मैं गलत समझ रहा हूँ? मैंने तुम्हें आंखों से इशारा किया कि आरती की थाल बुआ जी को दो, नहीं किया तुमने ऐसा। तुम वहां से चली गई जैसे पता नहीं कुछ हो गया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ है, बिकॉज मुझे इतना याद है मिस मन्नत कि बुआ जी के पास है ना बहुत कम वक्त बचा है, तो मैं ना सारी कोशिशें कर रहा हूँ कि उनको ना हर मुमकिन खुशी मिले, लेकिन तुम, मुझे पता नहीं तुम क्या करी, तुम उनकी इंसल्ट क्यों कर रही हो? इंसल्ट नहीं की मैंने। ऑफ कोर्स तुमने इंसल्ट की उनकी। एंड मैं सबसे ज्यादा शॉक इस बात को कि तुम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती हो, बुआ जी के साथ कर रही हो, जबकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। मुझे समझ में नहीं, प्लीज मुझे समझाओ कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले तुम्हें मेरी मॉम से प्रॉब्लम थी, अब बुआ जी से गुस्सा हो, क्या है? क्योंकि आपको मैं कैसे समझाऊं सर? वजह है, नहीं वजह है।